नमस्कार। आज का विषय है क्रिया का काल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि विकारी शब्द क्रिया क्या होती है, अर्थात वर्ब क्या होता है, और ये आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि क्रिया का काल क्या होता है, अर्थात टेंस क्या होता है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे क्रिया का काल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, क्रिया के होने या करने का समय अलग अलग हो सकता है। व्याकरण में क्रिया के होने या करने का यही समय जो होता है काल कहलाता है। जैसे देखिए, दीपू कल आया, दीपू आज जा रहा है, दीपू कल जाएगा। अब यहाँ देखिए, दीपू कल आया, इस काम का संबंध बीते हुए समय से है। ठीक है, दीपू कल आया मतलब आ गया है, इसलिए इसका संबंध क्या हुआ, बीते हुए समय से है। और यहाँ देखिए, दीपू आज जा रहा है, इस काम का संबंध वर्तमान समय से है। और दीपू कल जाएगा, इस काम का संबंध आने वाले समय से अर्थात भविष्य से है। इस प्रकार से आप क्रिया के काल का जो परिभाषा है उसको आप देख लीजिए कि काल कहते किसे हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहा जाता है। अब काल के भेद कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? भूतकाल, और दूसरा वर्तमान काल, तीसरा क्या है? भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप कि क्रिया के जिस रूप से बीत गए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहा जाता है। जैसे देखिए, दीपू कल आया, इसमें टाइम बीत गया है। ठीक है, वो कल ही आया, इसलिए बीते हुए समय में जो काम हुआ है उसे क्या कहा जाएगा? भूतकाल कहा जाएगा। जैसे देखिए, दीपिका ने कविता लिखी, दीपिका कविता लिख चुकी है, दीपिका कविता लिख चुकी थी, दीपिका कविता लिख रही थी, दीपिका ने कविता लिखी होगी, दीपिका को अवसर मिलता तो वह कविता लिख लेती। इन वाक्यों में लिखना क्रिया का संबंध भूतकाल से है। इस क्रिया के अलग अलग रूपों से काम के होने की अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। इन स्थितियों के अनुसार भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इन स्थितियों के अनुसार जैसा आपने यहाँ देखा कि दीपिका ने कविता लिखी, दीपिका कविता लिख चुकी थी, दीपिका कविता लिख चुकी है, और दीपिका कविता लिख रही थी, दीपिका ने कविता लिखी होगी, दीपिका को अवसर मिलता तो वह कविता लिख लेती। अब यहाँ देखिए, इन स्थितियों के अनुसार, जिन स्थितियों के अनुसार ये देखिए दीपिका ने कविता लिखा है, ठीक है, इन स्थितियों के अनुसार भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं 6 भेद? देखिए, पहला है इसमें सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, और चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठवां है हेतुमत भूतकाल। ठीक है, अब आगे आप इन वाक्यों को देखिए। अब यहाँ देखिए, इन वाक्य में दीपक ने कहानी लिखी, दीपक कहानी लिख चुका है, दीपक कहानी लिख चुका था, दीपक कहानी लिख रहा था, दीपक कहानी लिख चुका होगा, दीपक को अवसर मिलता तो वह कहानी लिख लेता। इन वाक्यों की क्रियाएं जो हैं वो भूतकाल में है। अब समझिए, पहले वाक्य में कि दीपक ने कहानी लिखी, इसमें क्या है? लिखना से काम के सामान्य रूप का बोध हो रहा है। क्रिया के इस रूप को सामान्य भूतकाल कहा जाता है। और दूसरे वाक्य में दीपक कहानी लिख चुका, यहाँ देखिए ये दूसरा वाक्य है, दीपक कहानी लिख चुका है। अब यहाँ दूसरे वाक्य में लिख चुका, ठीक है, इससे पता चलता है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, अर्थात निकट भूतकाल में संपन्न हुआ है। क्रिया के इस रूप को आसन्न भूतकाल कहा जाता है। अब तीसरे वाक्य में देखिए, लिख चुका था, दीपक कहानी लिख चुका था, यहाँ देखिए तीसरा वाक्य है। अब यहाँ देखिए, लिख चुका था से पता चलता है कि काम भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही पूरा हो चुका है। क्रिया के इस रूप को पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। और चौथे वाक्य में लिख रहा था, यहाँ देखिए चौथे वाक्य में है कि लिख रहा था, दीपक कहानी लिख रहा था। तो ठीक है, अब यहाँ देखिए चौथे वाक्य में लिख रहा था से पता चलता है कि काम भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसके पूरा होने का बोध नहीं हो रहा है। क्रिया के इस रूप को अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। और पांचवें वाक्य की क्रिया लिख चुका होगा, यहाँ देखिए लिख चुका होगा, पांचवा वाक्य है, इसमें पांचवें वाक्य की क्रिया
लिख चुका होगा, भूतकाल में है, किंतु इससे काम के होने में संदेह का बोध हो रहा है। क्रिया के इस रूप को संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। छठवें वाक्य की क्रिया लिख लेता से यह पता चलता है कि काम बीते हुए समय में पूरा हो सकता था, लेकिन अवसर न मिलने के कारण यह कार्य पूरा नहीं हो सका। क्रिया के इस रूप को हेतुमत भूतकाल कहा जाता है। अब यहाँ देखिए कि वर्तमान काल क्या होता है। ठीक है, पहला तो हमने आपको बताया भूतकाल, और दूसरा क्या है, वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का अर्थात वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे देखिए दीपिका कहानी पढ़ती है, दीपिका कहानी पढ़ रही है, दीपिका कहानी पढ़ रही होगी। इन वाक्यों में पढ़ना क्रिया का संबंध वर्तमान काल से है। इस क्रिया के अलग अलग रूपों में काम होने की अलग अलग स्थितियों के बारे में जानकारी मिल रही है। अलग अलग स्थितियों के बारे में जो जानकारी मिल रही है इस क्रिया से, उन अलग अलग स्थितियों के अनुसार वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं वर्तमान काल के? अब उसमें देखिए, पहला है सामान्य वर्तमान काल और दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। कौन कौन से हैं? पहला क्या है, सामान्य वर्तमान काल, और दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। अब इन वाक्यों को देखिए, पहला क्या है, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। अब इन वाक्यों को देखिए, रेशमा गाना गाती है, रेशमा गाना गा रही है, रेशमा गाना गा रही होगी। इन वाक्यों में देखिए, इन वाक्यों की जो क्रियाएं हैं वो सब क्या है, वर्तमान काल में है। अब समझिए, पहले वाक्य में क्रिया गाती है से काम की सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है। क्रिया का जो ये रूप है, इस रूप को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरे वाक्य की क्रिया गा रही है, इससे पता चलता है कि काम वर्तमान समय में पूरा नहीं हुआ है, अर्थात अपूर्ण स्थिति में है। क्रिया का यह जो रूप है वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है, चूँकि यहाँ काम पूरा नहीं हुआ है, मतलब गाना गा रही है, पूरा नहीं हुआ है। तीसरे वाक्य में देखिए, तीसरे वाक्य की क्रिया गा रही होगी, इससे काम के वर्तमान स्थिति में पूरा होने में संदेह का बोध हो रहा है। क्रिया का यह रूप क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। अब देखिए, तीसरा जो रूप है वो क्या है, भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस, जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहा जाता है। एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है, मतलब आने वाले समय में क्या होने वाला है, ऐसा जिस रूप से बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे देखिए, दीपक पुस्तक पढ़ेगा, शायद दीपक पुस्तक पढ़े, दीपक पुस्तक पढ़ सकता है। अब इन वाक्यों में देखिए, पढ़ना क्रिया का संबंध आने वाले समय अर्थात भविष्यत काल से है। अब यहाँ देखिए, इसका संबंध कहाँ से है, भविष्यत काल। इस क्रिया के अलग अलग रूपों से काम के घटित होने की सामान्य सूचना या सामान्य संभावना या इच्छा के बारे में जानकारी मिल रही है। इस आधार पर भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। कौन कौन 2 भेद होते हैं? पहला होता है सामान्य भविष्यत काल, और दूसरा क्या होता है, संभाव्य भविष्यत काल। पहला क्या होता है, सामान्य भविष्यत काल, और दूसरा क्या होता है, संभाव्य भविष्यत काल। अब इनको देखिए, इन्हें आइए पढ़िए कि अब इन वाक्यों को देखिए, दीपिका पुस्तक पढ़ेगी, इन वाक्यों की क्रियाएं भविष्यत काल में हैं। अब समझिए, पहले वाक्य की क्रिया पढ़ेगी से काम के निकट भविष्य में होने का बोध हो रहा है। क्रिया के इस रूप को क्या कहा जाएगा, सामान्य भविष्यत काल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सामान्य भविष्यत काल, जो यहाँ दिया है। क्रिया के इस रूप को सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। और दूसरे वाक्य की क्रिया पढ़े से आने वाले समय के काम के होने की संभावना का बोध हो रहा है। ठीक है, कि आने वाले समय में ये काम होगा, ऐसी संभावना का बोध हो रहा है, निकट में नहीं, मतलब आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वह पढ़े, शायद दीपिका पुस्तक पढ़े। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो संभावना हो रहा है, ये आने वाले समय में काम के होने की संभावना का बोध इससे हो रहा है। क्रिया के इस रूप को संभाव्य भविष्यत काल इसलिए कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों, हमने आपको क्रिया का काल पूरा पाठ समझाया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अब इस पाठ पर आधारित जो कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, उत्तर बताइए। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, व्याकरण में काल का संबंध किससे होता है? तो व्याकरण में काल का संबंध
क्रिया के होने के समय से होता है। ठीक है, काल का संबंध जो है व्याकरण में क्रिया के होने का जो समय होता है उससे व्याकरण में काल का संबंध होता है। अब ख वाला प्रश्न यहाँ देखिए, भूतकाल की परिभाषा बताइए। तो क्रिया के जिस रूप से बीत गए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहा जाता है। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का अर्थात वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब ग देखिए, भविष्यत काल का एक उदाहरण दीजिए। भविष्यत काल, दीपक पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्यत काल का उदाहरण है। अब भविष्यत काल की परिभाषा भी आप देख, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है, एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहा जाता है। अब एक उदाहरण भी आपको देखना है यहाँ, दीपक पुस्तक पढ़ेगा, दीपक क्या करेगा? पुस्तक पढ़ेगा। यह क्या है? यह भविष्यत काल का उदाहरण है। अब यहाँ आइए लिखित कौशल में जो लिखने की बारी है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का काल लिखिए। आकाश में बादल छाने लगे हैं, ये क्या है? वर्तमान काल है, मतलब छाने लगे हैं। अभी अभी वह यहीं बैठा था, ये क्या है? भूतकाल, मतलब अभी अभी बैठा था लेकिन अभी समय नहीं है बैठा। ठीक है, शायद वह आज आए, ये क्या है? संभाव्य भविष्यत काल है। और घ वाला है, रीना भी उसके साथ आ सकती है, यह भी संभाव्य भविष्यत काल है। क्योंकि आने का पता नहीं है कि कौन उसके साथ आएगा, मतलब आ सकती है, इसलिए संभाव्य भविष्यत काल है। अब यहाँ देखिए ग वाला, वह बालिका मेरी कक्षा में पढ़ती है, ये सामान्य वर्तमान काल है। पीटर ने गाना गाया, ये क्या है? भूतकाल है। पीटर ने गाना गाया मतलब गाना गा चुका है, पहले ही उसने गाना गाया है, इसलिए ये क्या हुआ? भूतकाल हुआ। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों के काल निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। गौतमी जोर जोर से रोई, ये अपूर्ण भूतकाल में इसको परिवर्तित करना है। तो गौतमी जोर जोर से रो रही थी, इस प्रकार से इसका परिवर्तन होगा। और ख देखिए, पीटर ईंट ढो रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल में इसका परिवर्तन करना है। तो पीटर ईंट ढो रहा होगा। ठीक है, संभवतः आज बारिश हो, ये गा वाला प्रश्न देखिए, संभवतः आज बारिश हो, सामान्य भविष्यत काल में इसका परिवर्तन करना है, आज बारिश होगी, इस प्रकार से इसका परिवर्तन होगा। अब आगे देखिए, सोचने की बारी, जो भाषा कौशल पर आधारित जो प्रश्न है उनको देखिए, समझिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रिया के उचित कालों से कीजिए। अब यहाँ देखिए, क में दिया है देखा, तो इसका क्या हुआ? देखता है, देखेगा। ख में है पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा। ग में है खाया, खाता है, खाएगा। और घ में है खेला, खेलता है, खेलेगा। ङ में है सोया, सोता है, सोएगा। इस प्रकार से देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न कि क्रियापदों को रेखांकित करके उनके काल लिखिए। जो क्रियापद दिए गए हैं उनको रेखांकित करके उनका काल लिखना है। हम अगले हफ्ते आगरा जाएंगे। अब यहाँ देखिए जाएंगे, ये क्या है? अगले हफ्ते हम आगरा जाएंगे, ये क्या है? यहाँ किस रूप का पता? अगले हफ्ते हम आगरा जाएंगे। यहाँ देखिए भविष्यत काल क्रिया के अभी आगे होगा, संभावना उसका व्यक्त हो रहा है कि अभी आगे भविष्य काल में होने वाला है। ठीक है, जाने वाले हैं अगले हफ्ते। और ख है, हम मेरठ जा रहे हैं, ये क्या है? वर्तमान काल है। मोहन को पुरस्कार मिला, ये क्या है? भूतकाल है। और कविता गा रही है, ये क्या है? वर्तमान काल है। चोर भाग गया, ये क्या है? भूतकाल है। और च वाला देखिए, क्या तुम बाजार चलोगी, ये है क्या तुम बाजार चलोगी, ये क्या है? भविष्यत काल है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, इन वाक्यों को संकेतानुसार बदलिए। बंदर पेड़ पर कूद रहे हैं, भूतकाल में इसको बदलना है, बंदर पेड़ पर कूद रहे थे, इस प्रकार से इसका परिवर्तन होगा भूतकाल में। रमा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, रमा कहाँ भाग लेगी? रमा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, इसको वर्तमान काल में बदलना। ये भविष्यत काल का है तो इसको वर्तमान काल में बदलना है। तो रमा नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही है। और गा देखिए, मैं बाजार जाऊंगी, ये क्या है? मैं बाजार जाऊंगी। अब इसको भूतकाल में परिवर्तित करना है, मैं बाजार गई थी। ठीक है, इसका हो जाएगा मैं बाजार गई थी। अब आगे देखिए कि छत पर, घ वाला है कि छत पर
कपड़े सूख रहे हैं। क्या है, छत पर क्या सूख रहे हैं, कपड़े सूख रहे हैं। इसको भविष्य काल में परिवर्तित करना है, तो छत पर कपड़े सूख रहे थे। ङ है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं। इसको भूतकाल में परिवर्तित करना है, पंडित जी पूजा कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ चौथा प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। मैं जा रहा था, यह वाक्य किस काल में है। मैं जा रहा था बीते हुए समय का बोध इससे हो रहा है, इसलिए यह वाक्य भूतकाल का है। यह लिखना क्रिया का भूतकाल, यह लिखना क्रिया का भूतकाल रूप है। यह लिखना क्रिया का भूतकाल रूप रहेगा, लिखा। ठीक है, अब बच्चों पूरा पाठ हमने आपको समझाया और इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हमने आपको समझाया। हमें पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।